के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल थोपा। सभी विपक्षी दल के नेताओं को जो सरकार के खिलाफ थे उनको जेलों में डालने का काम किया और साथ ही देश के लाखों नौजवानों को भी जेलों में ठूसने का काम उनकी सरकार ने किया था। मैं समझता हूं कि इस देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में इससे खराब और इससे काला दिन नहीं हो सकता जब इंदिरा जी ने 1975 में आपातकाल देश में थोपा। और शायद यही कारण था कि आपातकाल के बाद जब देश में आम चुनाव हुए तो इंदिरा जी को भी हारना पड़ा और इंदिरा जी की सरकार को पूरी तरीके से इस देश की जनता ने नकारने का काम किया था। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आपातकाल की भयावह स्मृति को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के खीरी जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह शोकग्रस्त दिवस है जब संविधान की आत्मा को बंधक बनाकर तानाशाही के साए में देश को डुबो दिया गया था। जिला सहकारी बैंक के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लोभ में लोकतंत्र की अस्मिता को रौंद डाला। आवाज उठाने वालों की जुबान सी दी गई, लेखनी कैद हो गई। भारतवासी एक खुली जेल में कैदी बनकर रह गए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लोकेन प्रताप सिंह, धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी तथा भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में इस दिन को लोकतंत्र के आत्मनिरीक्षण का अवसर बताते हुए युवाओं से इतिहास से सबक लेने का आह्वान किया। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, आज हम स्वतंत्र रूप से बोलते, लिखते और सुनते हैं तो यह उसी लोकतंत्र की पुनर्प्राप्ति है जिसकी रक्षा कई सत्याग्रही नायक जेल की अंधेर की कोठियों में सालों तक सड़ते रहे। उन्होंने कहा, आज की पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र कोई उपहार नहीं बल्कि संघर्ष से अर्जित अधिकार है जिसकी रक्षा केवल सजग नागरिक ही कर सकता है। यह पत्रकार वार्ता आपातकाल की 50वीं वर्षी एक संवेदनशील स्मृति पुष्प की तरह थी जिसमें न केवल लोकतंत्र की कीमत का बोध कराया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सजग रहने की सीख दी। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। और आपातकाल घोषित करने के बाद जितनी लोकतांत्रिक संस्थानें थी देश में, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको उन्होंने उनकी वर्किंग को रोक दिया गया था, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इंदिरा गांधी जब उनकी सरकार थी तो देश में बेरोजगारी चरम पे थी, महंगाई चरम पे थी, देश में जगह जगह पे छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे अन्य प्रदेशों में जो उनकी सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे। और गुजरात में 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रेल हड़ताल करी गई थी जो पूरे देश में जिसका प्रभाव पड़ा था। उसके तुरंत बाद ही उस वक्त की प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। अन्य प्रदेशों में भी, साथ में बिहार भी था और भी प्रदेश थे जहाँ पे आंदोलन चल रहे थे। और इसी को देखते हुए उनके इस डर से इंदिरा जी ने राष्ट्रपति शासन देश में आपातकाल लागू किया था। इंदिरा इसमें हमें ये देखने की बात है कि जो उन्होंने आपातकाल